अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत-उस-साफ़ात कुरान पाक की 37वीं सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 5 रुकू हैं, 182 आयात हैं। सूरत-उस-साफ़ात का नाम साफ़ात क्यों रखा गया है? देखिए, साफ़ात का माना है सफ़े बांधने वाले, और इस सूरत की इब्तिदा में सफ़े बांधने वालों की कसम खाई गई है। इसी निस्बत से इस सूरत को भी सूरत-उस-साफ़ात के नाम से मौसूम किया गया है। इस सूरत की फ़जीलत में आपको बहुत सारी रिवायात मिल जाएंगी। मैं उनमें से सिर्फ़ एक आपके साथ शेयर करता हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह यासीन की और सूरत-उस-साफ़ात की तिलावत करेगा और इन दोनों सूरतों की तिलावत करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में कोई भी दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो दुआ कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी शख्स अगर वो चाहता है कि वो हाजत रवा बन जाए, उसकी नेक जायज़ तमन्नाएँ मुरादें पूरी हो जाएँ, तो उसे चाहिए कि वो जुमे वाले दिन सूरह यासीन की तिलावत भी करे, सूरत-उस-साफ़ात की तिलावत भी करे और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह उसकी जो भी नेक जायज़ तमन्ना होगी, मुराद होगी, वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा फरमाएगा। या आप एक किस्म का समझ लीजिए कि वजीफ़ा भी हो गया। सूरत-उस-साफ़ात के बहुत सारे मज़ामीन हैं, जैसे जिस तरह दीगर मक्की सूरतों में अक्सर बुनियादी अकायद के बयान पर ज़ोर दिया गया है, इसी तरह इस सूरत में भी तौहीद पर, वही पर, नबूवत पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर और अमाल के अज्जा मिलने को साबित किया गया है। और कुछ और भी चीज़ें जो आपके साथ पॉइंट वाइज मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये कि इस सूरत की इब्तिदा में सफ़े बांधने वालों, झिड़क कर चिल्लाने वालों और कुरान मजीद की तिलावत करने वाली जमात की कसम ज़िक्र करके फ़रमाया गया कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ वो अल्लाह की ज़ात है, जो कि आसमानों और ज़मीनों और उनके दरमियान जो कुछ भी है उसका रब है। और ये भी बताया गया है कि आसमान को सरकश जिन्नातों से महफूज कर दिया गया है और अब वो आलम बाला के फ़रिश्तों की बातें नहीं सुन सकते, और उनकी बातें सुनने के लिए ऊपर जाए तो उसे शिहाब साकिब से मारा जाता है। शिहाब साकिब का ज़िक्र सूरत-उस-साफ़ात के आगाज़ में ही होता है। पहले ऐसा होता था कि जो भी जिन्नात चाहे वो ऊपर चला जाता था और ऊपर जाकर फ़रिश्तों की बात सुनता था, फिर वो नीचे आकर अपनी आमेज़िश करके, अपनी मिलावट करके लोगों में बताता था। तो अल्लाह ताला ने ये वाला मामला भी ख़त्म फरमा दिया। अब कोई भी जिन्नात, कोई भी जिन, कोई भी शरीर ऊपर नहीं जा सकता और ना ही फ़रिश्तों की बात सुन सकता है। तो कोई भी जाएगा तो उसे मारकर नीचे भगा दिया जाएगा, फिर आपको शिहाब साकिब की तरह नज़र आएगा। वो आसमान से नीचे तेज़ी के साथ एक चमकता हुआ सितारा नहीं होता, उस तरह से नज़र आएगा आपको। नंबर 2 ये कि जो कुफ़ार मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मजाक उड़ाते और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार करते, उनकी मज़म्मत भी इस सूरत में बयान की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मिसालें देकर तसल्ली दी गई है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हों कि वो दिन अनकरीब आने वाला है जिस दिन काफिरों को उनके अंजाम की सज़ा मिलेगी। नंबर 3 ये कि इखलास के साथ ईमान लाने वालों के अज़्ज़ाम जन्नत की नेमतें बयान की गई हैं कि जो शख्स नेकी करेगा उसे जन्नत में हरगिज़ हरगिज़ ज़रूर भी ज़रूर ये सारे इनामात मिलेंगे। नंबर 4 ये कि पिछली उम्मतों के अहवाल भी इस सूरत में बयान किए गए हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के रसूलों को झुटलाया उन्हें अज़ाब में मुब्तला किया गया, और जो लोग ईमान लाए और रसूलों की पैरवी की उन्हें अल्लाह ताला ने किस तरह अज़ाब से महफूज रखा। इन सब बातों का ज़िक्र भी सूरत-उस-साफ़ात में ही किया गया है। नंबर 5 ये, और बड़ी ख़ूबसूरत बात वो ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को बयान किया गया है, और इनमें से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात को तफ़सील से बयान किया गया है। नंबर 6 ये कि कुफ़ार का अक़ीदा था कि वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। इस अक़ीदे का रद्द भी अल्लाह ताला ने सूरत-उस-साफ़ात में ही किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।